तपाईं संपूर्णलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो इंडियन एम्बेसी के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम प्रोग्राम होता है और वो प्रोग्राम 2024-25 के जो सेशन है उसके लिए, और उसमें कौन कौन सी प्रोग्राम में जा सकते हैं आप और क्या क्या आपको उसमें बेनिफिट्स हो सकता है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे सिलेक्शन होते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ों को वन स्टेप बाय स्टेप कर देखेंगे। कुछ चीज़ों में मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें हम लोग फॉर्म फिलअप के टाइप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे आप करेंगे AI सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं मेंशन करने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सारी चीज़ मेंशन करेंगे तो ये बाकी चीज़ों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंडियन एम्बेसी की जो सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम है इसकी आप ऑफिशियल नोटिस कहाँ से देख सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए आपको कहीं किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और आप सर्च करना है मतलब कि इंडियन एम्बेसी काठमांडू नेपाल। उसके बाद आपको खुलकर आएगा जहाँ आप देखेंगे नीचे दिखा रहेगा कि स्कॉलरशिप या फॉर्म्स का कर, तो स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम 2024-2025 का कर वहाँ पर होगा। वो MBBS के लिए भी है, बैचलर प्रोग्राम के लिए, और इंजीनियरिंग के लिए भी है बैचलर प्रोग्राम में, और डिप्लोमा लेवल के लिए भी है, जहाँ पर आपके लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी क्राइटेरिया सब भी आप ऑफिशियली देख सकते हैं। और उस आप वहाँ पर भी देखिए और मैं यहाँ पर भी आपको एज ए समरी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आई है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, वही बच्चे लोग फिलअप कर सकते हैं जो नेपाल की परमानेंट सिटीजनशिप है, और नेपाल की परमानेंट सिटीजनशिप है और एज ए नेपाली उन्होंने अप्लाई करना चाह रहे हैं, एज ए नेपाली कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, वही बच्चे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 6 प्रोग्राम है टोटल, MBBS, BDS, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन आर्किटेक्चर, बैचलर इन टेक्नोलॉजी और आपको B फार्मेसी, मीन्स MBBS, BDS, B.Tech और B आर्किटेक्ट एंड B फार्मेसी। अब बात करते हैं पहले, सबसे पहले MBBS एंड BDS की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो देखिए MBBS एंड BDS में आपको दोनों में से किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको कहने का मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर पढ़ा होना ज़रूरी है, जहाँ पर आपकी जो टोटल मार्क्स होती है 12 क्लास में वो कहने का मतलब कि आपको 50% एग्रीगेट में होना चाहिए और 50% इंडिविजुअली भी होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स में 50%, केमिस्ट्री में 50%, बायोलॉजी में 50% एंड इंग्लिश में भी आपको 50% होना चाहिए सेपरेटली, ठीक है। अब बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बोटनी को कंबाइन कर भी आप लिख सकते हो, या सेपरेटली है तो वो कंबाइन कर, ठीक है। उसके बाद आते हैं कहने का मतलब कि आपको फिर कहने का मतलब नेक्स्ट में आते हैं जैसे कि आपका नीट UG 2024 का जो स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप नीट UG 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो आप क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। तो नीट 2024 एग्ज़ाम आप दिए हो, 2024 का एग्जामिनेशन दिए हो नीट का, तो अभी जाकर आप एलिजिबल होते हो एम्बेसी का जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है उसके लिए एप्लीकेशन डालने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कि बैचलर इन इंजीनियरिंग, B.Tech और B आर्किटेक्चर के बारे में। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा ज़्यादा है और ये वही बच्चे फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने 12 क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेकर पढ़ाई की है और उनकी एग्रीगेट में टोटल 60% है और इंडिविजुअली भी 60% है, जैसे कि फिजिक्स में 60% और केमिस्ट्री में 60%, मैथमेटिक्स में 60% और इंग्लिश में 50% होना कंपलसरी है, ठीक है। यही रूल आपको कहने मतलब कि B फार्मेसी में भी लगता है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहाँ पर आपको एग्रीगेट में 60% होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, मैथमेटिक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर भी इंडिविजुअली भी आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है, तो 60% आपकी मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में होना चाहिए सेपरेटली एंड 50% इन इंग्लिश होना चाहिए। अब आते हैं कि इसकी डेडलाइन आपको कहने मतलब कि 19 जून 2024 तक है, तो आप 19 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइमिंग भी दिया गया है, टाइमिंग भी मेंशन करेंगे हम लोग। अब जैसे कि ये है जैसे कि आप चाहते हो कि जो कहने मतलब कि MBBS में भी फॉर्म अप्लाई करूँ, BDS में भी अप्लाई करूँ, तो मज़े से कर सकते हैं। मीन्स आप एक से अधिक में फॉर्म डाल सकते हैं।
लेकिन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। अगर आप MBBS में भी चाहते हो और इंजीनियरिंग भी चाहते हो तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, ठीक है। और आते हैं कहने का मतलब कि फिर कि इसमें दो फॉर्म डालने के लिए आपको मीन्स अगर MBBS में भी डालना चाहते हो, BDS में भी डालना चाहते हो फॉर्म, तो 2 अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो हम लोग इस में बात करेंगे कि कैसे आप एक सही तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म MBBS में डाल सकते हो किसी एक प्रोग्राम के लिए। तो इसमें कहने मतलब कि देखिए सबसे पहले क्या है, जो एप्लीकेशन नोटिस आई है उसके नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच किया गया है, वही एप्लीकेशन फॉर्म है। उसी को आपको टाइप राइटिंग में मीन्स टाइप्ड में हैंड रिटन नहीं, टाइप करते हुए अपना नाम गाम सब कुछ लिख कर लेकर जाना है आपको, प्रिंट करवा कर उसकी जो फॉर्म है उसकी 4 कॉपी करना है। उसके बाद उसको पेन से सिग्नेचर करना है जहाँ जहाँ सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, और वहाँ पर आप एक रिसेंट फ़ोटो रखना है, जैसे कि आप नीट के लिए खिंचाए होंगे वो वही फ़ोटो रख सकते हैं क्योंकि वो भी रिसेंट ही था। अगर नहीं खिंचाए हैं तो फिर से खिंचाकर वहाँ पर रखिए, रिसेंट फ़ोटो रखना है। और देखिए जो फॉर्म आप टाइप कर रहे हैं उसकी 4 कॉपीज होना चाहिए, मीन्स एक ही बार टाइप करो, उसको 4 बार प्रिंट करो और 4 हर एक पेज पर जहाँ जहाँ भी सिग्नेचर रिक्वायर्ड है उसे सिग्नेचर करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जो आपको पासपोर्ट होना कंपलसरी है, पासपोर्ट इज मस्ट मैंडेटरी, और पासपोर्ट की 4 फर्स्ट जो 4 पेजेज है उसको आप नोटरी करवाकर, प्रिंट करवाकर, नोटरी करवाकर उसको वहाँ पर सबमिट करना है उसको, मीन्स 4। और उसके बाद कहने का मतलब कि सिटीजन सर्टिफिकेट विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन, सिटीजनशिप को इंग्लिश ट्रांसलेशन कराना है 4 बार, और उसको कहने का मतलब कि चारों को नोटरी कराकर वहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको क्लास 12 की परसेंटेज में आपको जो ग्रेड सिस्टम में हम लोग का होता है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाकर प्रिंसिपल ऑफिस से अपने स्कूल का उसको 4 बार प्रिंट कराकर। उसके बाद आपको क्लास 12 की AI सर्टिफिकेट, अगर आप नेपाल से पढ़े हो, NAV बोर्ड से पढ़े हो या नेपाल की कोई भी बोर्ड से पढ़े हो तो आपको कहने का मतलब कि AI सर्टिफिकेट जो है इंडिया के CBSE से इक्विवेलेंट कराना पड़ेगा। तो आप मीन्स सिंपली समझा जाए, अगर आप नेपाल से 12 क्लास पढ़े हो तो उसको AI सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट करवाना है, जो कि ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको। 7,000 समथिंग IC में पैसा लगेगा। उसके बाद अगर आप MBBS में अप्लाई कर रहे हो, MBBS एंड BDS में, तो NEET UG 2024 का स्कोर कार्ड भी चाहिए। अब आता है सवाल यहाँ पर स्टूडेंट के मन में कि अभी तक का NEET UG 2024 का स्कोर कार्ड नहीं आया है तो कहाँ से हम लोग अप्लाई करें। तो देखिए बाकी चीज़ों आप अभी तक रेडी करो। NEET UG 2024 का जो रिजल्ट है वो कहने मतलब कि जून 14 को आने वाला है, उसके बाद भी 5 दिन टाइम बचता है MBC के लिए। तो आप कहने मतलब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर अपने पास रखो। NEET UG 2024 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उसको भी प्रिंट आउट करना 4 बार, और उसके बाद आपको सारे फॉर्म को मिलाना, सही से रखना। उसके बाद आपको कहाँ फॉर्म लेकर जाना है वो चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो फॉर्म भी 4 बार फिलअप होना चाहिए, मीन्स एक बार फिलअप करो 4 कॉपी प्रिंट आउट निकालो। बर्थ सर्टिफिकेट का भी 4 कॉपीज होना चाहिए, सिटीजनशिप का भी 4 कॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट की फर्स्ट 4 पेजेस की भी 4 कॉपीज होना चाहिए। उसके बाद आपको 12 क्लास की कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी 4 कॉपी कराना है। उसके बाद कहने का मतलब कि आपको जो परसेंटेज कन्वर्सन है उसका भी 4 कॉपी कराना है। उसके बाद आपको AI सर्टिफिकेट आएगा उसका भी 4 कॉपी कराना है, और उसके बाद NEET UG 2024 का स्कोर कार्ड को भी 4 कॉपी आपको करना है। मीन्स एक ही फॉर्म को 4 बार आपको सारी चीज़ करना है, मीन्स 4 कॉपीज, मीन्स आप ये समझो 4 बार फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है 4, ठीक है 4 बार ये सारे डॉक्यूमेंट करना है। अब आता है कि जब फॉर्म आप सारे कर ली, नोटरी भी करवाना है, अटैचड। अब फॉर्म फिलअप कर ले तो कहाँ सबमिट करने, तो एजुकेशन विंग एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू में जाना है आपको, जो कि काठमांडू में है। काठमांडू में जाकर आपको करने मतलब वहाँ पर आपको एक 10:30 से लेकर 12:30 तक आपको मंडे टू फ्राइडे 19 जून तक खुला रहेगा, वहाँ पर आपको सबमिट करना है। और अंदर जाकर वहाँ पर आपको जब सबमिट करने जाइएगा तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कैरी कीजिएगा, और कोशिश हमेशा रहें कि अपने फादर मदर या अपने जो घर के रिलेटिव है उनके साथ जाए फॉर्म सबमिट करने, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है पेरेंट्स या गार्जियन के सिग्नेचर की ज़रूरत होता है। अगर आपके पेरेंट्स फादर मदर या कोई अपनी ब्लड रिलेशन के आदमी नहीं है तो कोई गार्जियन को आप लेकर जाए जो आपके साथ में बिहार में स्टैंड हो, वहाँ पर बोले कि हमने सिग्नेचर किया है, ये सब चीज़ें किया है, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंस में, तो देखिए जब भी फॉर्म फिलअप करें केयरफुली फिलअप करें,
और जब फॉर्म फिलअप करें तो वहाँ पर कॉलेज की चॉइस रखने के है फॉर्मेट, वहाँ पर कॉलेज की जो चॉइस है वो भी आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से रखें, प्राथमिकता के हिसाब से रखें, इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखें वहाँ पर। और उसके बाद आपको करें मतलब कि एम्बेसी का ओपनली कहना है कि कोई सोर्स फोर्स यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कोई भी आप सो कॉल्ड एजेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, एजेंट, मिडल मैन, इस सब पर विश्वास ना करें। आप अपना फॉर्म खुद ही फिलअप करें और खुद ही लेकर आए। लेकिन हाँ, हमेशा बात यही होता है कि आप न्यू हो तो आपको एक्सपीरियंस की कमी होगा, तो कोई एक्सपीरियंस बंदे को आपको लेकर फॉर्म फिलअप में हेल्प ले लेना चाहिए। लेकिन फॉर्म को फाइनली सबमिट करना आप ही को जाना है, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर कोई या आपकी कोई एज ए गार्जियन कोई जाएगा, उनके साथ आप फॉर्म फिलअप करेंगे एम्बेसी के एजुकेशन विंग में। तो यही सारा रहा डिटेल्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एक है एआई सर्टिफिकेट, तो एआई सर्टिफिकेट के लिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अप्लाई कर दो, और पासपोर्ट दो। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और एआई सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कर दो। अब आते हैं स्टूडेंट्स की क्यूरी यहाँ पर कि मेरा नंबर इतना बन रहा है तो मैं क्या करूँ। देखिए, आपकी नंबर मेरे हिसाब से 300 प्लस है, तो आप या 350 मानो, मिनिमम मैं 300 ले रहा हूँ लेकिन आप मिनिमम 350 भी प्लस मानो, 350 प्लस, तो भी आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। इसके लिए 2 मायने हैं कि आपने नीट की पढ़ाई की और आप कहने का मतलब कि फिर कहने का मतलब कि नीट एग्ज़ाम दी और 300 प्लस नंबर भी ले आया, और प्लस आप कहने का मतलब कि 5-10 हज़ार रुपये के लिए आप ये फॉर्म नहीं फिलअप करते हो, तो आपकी जो चांसेस है सिलेक्शन होने की वो 0, ऑलमोस्ट कोई चांस नहीं है। लेकिन आपकी नंबर 300 है और या 350 प्लस है आप, और ये फॉर्म आप अप्लाई करते हो, तो आपकी जो सिलेक्शन होने की चांसेस है वो एटलीस्ट 50%, 40%, 60%, 70% तो रहता है। तो अगर कोई यहाँ पर सी के भी एग्ज़ाम आ गए हैं और सी के भी एग्ज़ाम और ये एम्बेसी के जो फॉर्म है वो भी बहुत ही पास है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, तो हो सकता है कोई बच्चे टैलेंटेड हो, वो भी फॉर्म फिलअप किया हो, उसकी ज़्यादा नंबर आए थे, लेकिन वो सी में भी अपेयर होगा और सी में उसके अच्छा नंबर आ जाएगा और यहाँ पर उसको IIMBP जैसा कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपकी नंबर कम आ गई सी में और आपको नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे छोड़ेगा तो अल्टीमेटली एम्बेसी की सीट आप ही को अलॉट होने वाला है। तो मैं ये कहूँगा हर बच्चे को जिसकी 300 या 300 प्लस के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चे को फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ, और फॉर्म फिलअप करना चाहिए। 2 है, एक सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, दूसरा कहने का मतलब कि एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कि अगर इस साल नहीं हुआ तो आप 300 ले आए हो तो अगले साल भी आपको अच्छे नंबर ले आ सकते हो, अगर सी में आपकी अगर दुर्भाग्य बस कुछ फिर से अच्छा नहीं हो पाया तो। सो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और कोई भी आपको क्यूरी हो तो दी गई नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल करें, मैसेज करें और अपना क्यूरी पुट आउट करें। हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे पासपोर्ट बनाने में, एआई सर्टिफिकेट बनाने में, फॉर्म फिलअप कराने में, और लेकिन फॉर्म आपको खुद ही लेकर जाना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप कोई भी सो कॉल्ड सोर्स फोर्स के चक्कर में ना पड़े और आप फॉर्म अप्लाई करें, आपकी मेरिट पर आपको सीटें मिल जाएगा। सारे लोग ऐसे करेंगे तो अगर मानो सो कॉल्ड सोर्स फोर्स चलता भी है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, बाकी सब लोग जो मेरिट बेस है उस पर आ जाएगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे।